हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज चला रखी है, इसके पार्ट 4 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इससे पहले देखिए 3 वीडियो डाल चुके हैं, तो ये नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 5000 क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डेली इसके टाइम की बात करें तो सुबह 10:30 बजे इसका वीडियो डेली डाला जाता है। काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप कंटिन्यू देखते हो इन सीरीज़ को, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे लेना, चाहे एसएससी का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे पुलिस का दो। गाइस, हर एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। तो देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आता है, आपको कमेंट करके आंसर भी जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक जो है वो कौन है, ये आपको पूछा है। ऑप्शन है जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो आपके सामने है। अब आंसर कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, राइट आंसर की बात करें तो हमारा राइट आंसर होगा फफूंदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है वसा, विटामिन, जल या फिर प्रोटीन। तो देखो, 80% से अधिक पाए जाने वाले सेल की बात करें तो ये होता है जल। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में रहती हैं? क्या बोला है? खट्टे स्वाद के लिए जो कोशिका होती है वो जीवा के किस भाग में होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है इसके लिए मध्य, पार्श्व, पिछले या फिर अगले। तो फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आता है कमेंट करके आंसर जरूर बताइए। यहाँ पे डेली की डेली देखो हम क्या करते हैं कि ये जो सीरीज चला रखी है इसमें डेली हर उस वीडियो में 50 क्वेश्चन रखते हैं, और इसी तरह से आपको 5000 से ज़्यादा हम क्वेश्चन कराएंगे जनरल साइंस के, जिनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा आपके हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ऑप्शन है लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर अल्कोहल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट देखिए, रक्त का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है, ये बताइए। ऑप्शन है WBC, हीमोग्लोबिन, RBC, प्लाज्मा। फ्रेंड्स, बात पूछिए कि रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और जब मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन वाला टॉपिक पढ़ाया था बायोलॉजी का, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया था, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने पूरा जो थ्योरी सेक्शन है उसको बड़े अच्छे से कंप्लीट किया था। तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ईजिली आपकी एक एक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट देखिए, आपसे बोला है कि मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसके लिए ऑप्शंस है यकृत यानी कि लीवर, या फिर हृदय, या फिर प्लीहा, या फिर किडनी। फ्रेंड्स, मानव शरीर का रक्त बैंक किसको कहा जाता है? प्लिया को कहा जाता है। देखो, आरबीसी की बात करते हैं फ्रेंड्स। आरबीसी जो होता है इसका जीवन काल जो होता है कितना होता है? 100 से 120 डेज का इसका जीवन काल होता है। और उसके बाद इनकी जब ये सेल डेड हो जाते हैं उसके बाद कहाँ पे जाते हैं? प्लीहा में जाते हैं। तो जो प्लीहा जो है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन, इसको रक्त बैंक कहा जाता है मानव शरीर का। नेक्स्ट देखिए, दौड़ लगाते समय मनुष्य का जो रक्तचाप है उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए घट जाता है, या फिर बढ़ जाता है, या फिर एक समान रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स देखिए, जब भी हम दौड़ लगाएंगे तो उस समय क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप, वो हमेशा बढ़ता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि एक्सरसाइज करते वक्त, दौड़ लगाते टाइम क्या होता है, जो रक्तचाप होता है वो बढ़ता है, और जब हम रेस्ट करते हैं, सोते हैं, उस समय घटता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है, उस यंत्र का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है स्पिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, सिस्मोग्राफ या फिर सोनार। आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा
मैनोमीटर, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, रुधिर दबाव का बोला है। मैनोमीटर की बात करें तो रुधिर दबाव यानी कि जो ब्लड प्रेशर होता है, बीपी ब्लड प्रेशर, इसको मेजर किया जाता है मैनोमीटर के द्वारा। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में स्टेथोस्कोप। गाइस स्टेथोस्कोप की बात करते हैं तो जो स्टेथोस्कोप होता है ये हार्ट बीट, यहाँ पे देखो मैं एच बी लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो एच बी को मैंने डिनोट किया है, मतलब कि हार्ट बीट को डिनोट किया है एच बी से। तो जो हार्ट बीट होती है उसको मतलब कि उसको मेजर कौन करता है, स्टेथोस्कोप। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिस्मोग्राफ के बारे में आप सभी को पता होगा, बहुत बार पूछा भी गया है। सिस्मोग्राफ क्या करता है, जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, उसको मेजर करता है, और जिस स्केल से भूकंप को मेजर किया जाता है उस स्केल का नाम है रिक्टर स्केल। सोनार, अब सोनार की बात करें फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, ये भी काफी बार पूछा गया है। सोनार क्या करता है, समुद्र में उपस्थित जो भी बड़ी बड़ी जो भी वस्तुएं होती है, समुद्र में उपस्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है सोनार को। और जो सोनार है ये साउंड फ्रीक्वेंसी के आधार पर काम करता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। मानव हृदय की बात हो रही है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार जो मतलब कि क्या है, कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में। और ह्यूमन हार्ट वाला टॉपिक है वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया, किस तरह से वर्किंग होती है, मतलब किस तरह से जो हृदय है, मानव हृदय जो होता है वो किस तरह से काम करता है, इस तरह से करके एक एक चीज़ आपको समझाई हुई है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, जब यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है तो क्यों ना हम एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस कर ले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो एक चीज़ बताओ कि सबसे ज़्यादा जो कक्ष होते हैं वो किस में होते हैं फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा कक्ष जो होते हैं मतलब कि वो होते हैं कॉकरोच में। कॉकरोच में कितने कक्ष होते हैं, कॉकरोच के हार्ट में कक्ष होते हैं 13 वो होते हैं कक्ष होते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप बता दीजिए, देखो ये हृदय की बात हुई है, मानव हृदय की बात हुई है, तो जो मेल पर्सन जो पुरुष होते हैं इनके हृदय का वजन कितना होता है, भार। तो फ्रेंड्स जो मेल जो होते हैं इनके जो हृदय का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम, आपको याद रखना है। और जो फीमेल्स यानी कि जो महिलाएं होती हैं उनका जो हृदय होता है वो फीमेल से 50 ग्राम कम होता है, तो 250 ग्राम आपको ध्यान रखना है। और जो एकदम नवजात शिशु होते हैं, चाइल्ड मतलब कि जो 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं नवजात शिशु, उनकी बात करें तो भाई 20 ग्राम होता है इनके हृदय का वजन। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा पित्त कहाँ जमा होता है, पित्त यानी कि बाइल के बारे में पूछा है, तो जो बाइल के बारे में पूछा है कहाँ जमा होता है, ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय या फिर किडनी। तो ये होता है पित्ताशय। आपको ध्यान रखना है, यहाँ बोला जमा यानी कि स्टोर कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स जब पूछा जाए कि बाइल जो होता है पित्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये जमा तो होता है पित्ताशय में, लेकिन अगर पूछा जाए कि इसका उत्पादन कहाँ से होता है यानी प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स ये प्रोड्यूस होता है लीवर से, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते आपसे, देखो नेक्स्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि जो पित्त होता है, बाइल होता है, वो किसके द्वारा पैदा किया जाता है। बता चुकी हूँ लीवर के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत। नेक्स्ट देखिए, लार किसके पाचन में सहायक होती है, किसकी बात हो रही है, लार की बात हो रही है। देखो यहाँ पे लार के बारे में पूछा गया है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। ऑप्शन है वसा, स्टार्च, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये जो लार वाला जो है आपने पढ़ा होगा उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाला भी करा चुकी हूँ गाइस। देखिए बायोलॉजी के ऑलमोस्ट टॉपिक मैंने करा दिए हैं, और वो भी थ्योरी सेक्शन प्लस क्वेश्चन हर टॉपिक के। तो उसमें मैंने थ्योरी सेक्शन को भी डायग्राम की हेल्प से काफ़ी अच्छे से समझाया है, और साथ ही साथ उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को भी कवर किया है। तो आपने नहीं देखा तो आप चैनल पे विजिट करोगे, वहाँ पे आपको एक एक टॉपिक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लार में कौन सा एंजाइम होता है। जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने बताया था लार क्या काम करती है, और उसके अंदर जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है, ये सारी चीज़ें बताई थी। तो इजीली आंसर आप लोगों को पता जरूर होगा। तो ऑप्शन से यहाँ पे है टेनिन, टाइलिन, रेजिन या फिर रेनिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइलिन। टाइलिन पदार्थ होता है, जो टाइलिन एंजाइम जो होता है ये किस में होता है, लार में होता है। नेक्स्ट देखिए, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। ऑप्शन है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन, टेनिन।
तो राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। अब ध्यान दीजिए, रेनिन तो किस में होता है, दूध में होता है, और टाइलिन जो एंजाइम है ये किस में होता है, लार में होता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों आवश्यक होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। भाई जो एंजाइम होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक क्यों होते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ऑप्शन ए, यह तंत्रिका क्रिया को नियंत्रित करते हैं, या फिर ऑप्शन बी, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर ऑप्शन सी, ये जीव रासायनिक क्रियाओं को के उत्प्रेरक है, या फिर ऑप्शन डी, ये शरीर के रचनात्मक भाग है। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है, ये जीव रासायनिक क्रिया के उत्प्रेरक है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। क्या बोला है कि जो मानव शरीर में जो पाचन होता है, डाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। देखो मैंने आपको पढ़ाया था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, जो खाना होता है इसका जो पाचन शुरू होता है मुख से, और मुख से होते हुए पेट में जाता है। उसके बाद मतलब कि देखो यहाँ पे जो इधर लीवर है, यहाँ से बाइल जूस मिलता है, और फिर इधर से पेनक्रियास, मतलब कि यहाँ से देखो कुछ जूस मिल करके उसके बाद ये छोटी आंत में जाता है। और छोटी आंत में जाने के बाद फ्रेंड्स मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि छोटी आंत में जो भोजन जो होता है इसका पूरा पाचन संपन्न हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत, और अगर पूछा जाए कि जो भोजन है वो सबसे अधिक समय तक किस आंत, कहाँ पे रहता है, किस भाग में रहता है, तो सबसे अधिक समय तक रहता है छोटी आंत में। नेक्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। क्या बोला है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन है 20, 12, 4 या फिर 15। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट, अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और जो पेशियां होती हैं, मसल्स जो होती हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, रिब्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा टेंडन। अब देखिए, अस्थियों को पेशियों से जोड़ने का काम तो टेंडन करता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि भाई जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनको हड्डियों से ही कौन जोड़ता है, तो बोन्स को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। नेक्स्ट देखिए, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट, फेरिक नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए, अच्छा एक चीज सुनिए आप, अगर आपको टाइमिंग नहीं पता है तो नोट आप कर लीजिए। जनरल साइंस का डेली का ये जो 5000 क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट सीरीज चला रखी है, इसका डेली आपको वीडियो मिलता है। सुबह 10:30 बजे हम डेली ये वीडियो डाल देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे जीके की बात करें, इंडियन जीके की बात करें, तो इसका वीडियो मिलेगा शाम को आपको 4:30 बजे, 4:30 PM पे मिलेगा जीके का। और उसके बाद राजस्थान जीके, अब यहाँ पे राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान जीके का जो वीडियो मिलेगा वो रात को 8:30 पे, 8:30 बजे मिलेगा। क्या है टाइमिंग फिर से देख लीजिए। जनरल साइंस का मिलेगा आपको, जनरल साइंस का डेली सुबह आपको मिलता है 10:30 AM पे मिलता है। और जो इंडिया जीके है, जीके का मिलेगा आपको 4:30 PM पे मिलेगा। और उसके बाद जो राजस्थान जीके है इसका मिलेगा 8:30 PM। ये टाइमिंग आप नोट कर लीजिए। डेली के डेली ये 3 वीडियो आपको मिलेंगे, जिनके अंदर क्वेश्चंस जो होंगे इन सीरीज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। और इसी तरह के 5000 क्वेश्चंस की जो हम देखो जीके में 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे, साइंस के भी 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज चला रखी है, और इसी तरह से राजस्थान जीके की, ताकि आपको चारों तरफ से अच्छे से फायदा हो सके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और गाइस एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपसे कहना चाहूँगी, देखो आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स ठीक रहता है तो फिर उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स ये और कंप्यूटर ये भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वृद्धावस्था में मनुष्यों की हड्डियों को क्यों कमजोर हो जाती है, इसका कारण बताइए। ऑप्शन है लोहे की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, कोबाल्ट की कमी के कारण या फिर आयोडीन की कमी के कारण। तो ये क्यों कमजोर होती हैं, कैल्शियम की कमी के कारण।
नेक्स्ट देखिए, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व होता है उस तत्व का नाम बताना है हमें। ऑप्शन है फोस्फोरस व सल्फर, कैल्शियम व फोस्फोरस, पोटेशियम व कैल्शियम, या फिर कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर है कैल्शियम व फोस्फोरस। नेक्स्ट, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात हो रही है टीबिया नामक हड्डी की। ऑप्शन है भुजा, हाथ, टांग, या फिर कान। तो राइट आंसर हो जाएगा टांग। टांग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, वैसे तो बायोलॉजी के मैंने सारे टॉपिक कराई दिए हैं, ये वाला जो हड्डियों वाला पोर्शन होता है स्केलेटन सिस्टम में मैंने आपको कराया था कंकाल तंत्र में। तो और देखो कहाँ पे ये हड्डी होती है, और इस मतलब कि ये सारी चीज़ें, और जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, अपने चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती है, हाथों में कितनी हड्डियाँ होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, इस तरह से करके सारी चीज़ें क्लियर करा चुकी हूँ। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमरस हड्डी का पूछा है कि ह्यूमरस अस्थि जो होती है ये कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन है कान, ऊपरी भुजा, जांघ, या फिर खोपड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है फीमर, टीबिया, स्टेपिस, या फिर फेबुला। फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है इसका नाम है फीमर, और जो ये फीमर हड्डी है कहाँ पाई जाती है? जांघ में होती है ये। और सबसे छोटी हड्डी पूछा जाए तो सबसे छोटी होती है स्टेपिस, और जो ये स्टेपिस हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ये होती है कान में। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो अभी बता चुकी हूं मैं पिछले क्वेश्चन में, स्टेपिस। कहाँ होती है स्टेपिस? कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी कौन सी होती है? सबसे ज्यादा प्रबल हड्डी का पूछा है। ऑप्शन है भुजा, जांघ, जबड़े, या फिर खोपड़ी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? किसकी बात पूछी है? पसलियों के जोड़ों की बात पूछी है फ्रेंड्स। ऑप्शन है 15, 12, 10, या फिर 14। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसलियों की बात करें तो भाई मनुष्य के शरीर में जो जोड़े होते हैं पसलियों के वो 12 जोड़े होते हैं, और अगर पूछा जाए कुल कितनी पसलियां तो उस केस में आप आंसर करोगे 24। नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपको बतानी है लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 206, 300, 200, या फिर 350। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 300। देखो, नवजात शिशु का पूछा है, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या होती है वो लगभग 300 होती है, और नॉर्मल मनुष्य का पूछा होता तो उस केस में हम आंसर करते 206। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि भाई नवजात शिशु का बताना है। यहाँ पे सिंपल पूछा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो इस केस में हम आंसर करेंगे 206। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे करेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन सी कीजिए, ऑप्शन सी 206। नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? उस विटामिन का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो क्या होगा राइट आंसर? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सनशाइन पूछा है तो विटामिन ऑफ सनशाइन कहते हैं, विटामिन डी को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे विटामिन डी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो होता है, केमिकल नेम, वो होता है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। अब आपका हो गया रिकेटस रोग होता क्या है? तो फ्रेंड्स, रिकेटस रोग की बात करें तो बच्चों के अंगों की हड्डियों का मुड़ना, ये रोग होता है रिकेटस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, छिली हुई सब्जियां जो होती हैं उनको अगर हम धो लेते हैं तो धोने के बाद कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी, या फिर डी। तो जो छिली हुई सब्जियां होती हैं उनको अगर हम पानी में धो लेते हैं तो उससे विटामिन सी निकल जाता है। और विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड, और इसकी कमी से जो रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। अब आप कहोगे स्कर्वी रोग क्या होता है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, आपने बहुत लोगों के देखे होंगे जो मसूड़े होते हैं ये फूले रहते हैं, मसूड़ों से खून ब्लीडिंग भी होती है, और दांत हिलने लगते हैं, तो ये रोग होता है स्कर्वी रोग। तो सारी चीज़ें क्लियर कर लिए। सबसे अच्छा सोर्स जो होता है विटामिन सी का वो होता है आंवला। वैसे तो सभी खट्टे फल जो होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है, बट सबसे अच्छा सोर्स होता है आंवला। अच्छा, केचुए में कितनी आंखें होती है? तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, केचुए में कोई आंख नहीं होती है, तो कोई नेत्र नहीं होता, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन से जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, या फिर फंगस। हैजा रोग की बात हो रही है जो कि होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट आपसे पूछा है रेबीज का जो टीका है इसकी खोज किसने की?
ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, चार्ल्स डार्विन या फिर लुईस पास्चर या फिर लेमार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि जो शरीर में आयरन की कमी कौन सी बीमारी से होती है ये बताना है। मतलब कि जो आयरन की कमी होती है इससे कौन सी बीमारी होती है। आयरन की कमी हमारी बॉडी में होगी तो जो रोग होगा उसका नाम है एनीमिया, अरक्तता बोलते हैं हिंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया, एनीमिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक और ध्यान रखना है, अगर विटामिन का पूछे किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन सी आपको ध्यान रखना है, जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है प्रतिरोध जो होता है रेसिस्टेंस, इसकी ऐसा यूनिट पूछी आपसे, ऐसा यूनिट पूछी गई है। ऑप्शंस आपके सामने फ्रेंड्स, आंसर कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेसिस्टेंस की बात हो रही है, जिसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ओम आपको याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ओम यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जूल की बात कर लेते हैं। तो जो हीट होता है फ्रेंड्स, हीट हुई और इसके अलावा जो वर्क हुआ, एनर्जी हुई, इसकी जो यूनिट होती है जूल होती है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसीलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स। अच्छा एक और चीज़ बता दीजिए, कैंडला, कैंडला के बारे में बताइए, जल्दी से आंसर करना है। कैंडला की बात करें तो जो कैंडला होता है ये किसकी यूनिट होती है। ऑप्शंस आपके सामने। अच्छा यहाँ पे देखो आंसर की बात करें तो फ्रेंड्स ल्यूमिनस फ्लक्स भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी जो यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस फ्लक्स की होती है ल्यूमेन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होती है इसकी होती है कैंडला। ये भी डिस्कस कर लिया। वोल्ट होती है वोल्टेज की। नेक्स्ट माइपिया का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और अगर हाइपरमेट्रोपिया का पूछा होता तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट यहाँ बोला है काले शीशे किसे कहा जाता है, काला शीशा। ऑप्शन है कोयला, ग्रेफाइट, कार्बन या फिर यूरेनियम। काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट को कहा जाता है। नेक्स्ट मछली का जो हृदय होता है इसमें कितने कक्ष होते हैं। ऑप्शन है 1 2 3 4। तो मनुष्य जो मछली का पूछा है तो मछली का जो हृदय होता है इसमें जो कक्ष होते हैं, चैम्बर होते हैं, वो 2 होते हैं। और अगर मनुष्य का हृदय पूछा जाता है तो मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। और अगर पूछा जाए कि वो कौन सा जीव है जिसमें सबसे अधिक कक्ष होते हैं जिसके हृदय में, तो सबसे अधिक कक्ष होते हैं जो कॉकरोच है इसके हृदय में होते हैं 13। नेक्स्ट रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है ये भी बता चुकी हूँ मैं, आरबीसी के कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ध्यान दीजिए हीमोग्लोबिन के कारण से जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका रंग होता है लाल होता है। नेक्स्ट पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसकी बात की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, उन वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस है कोपरनिकस, जेम्स आर्कराइट ने या फिर मार्कोनी ने या फिर जे केपलर ने। गाइस आंसर की हम बात कर लेते हैं तो देखो हमारा आंसर जो होगा कोपरनिकस यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा आपसे पूछा है कि कृत्रिम जीन जो है इसका निर्माण किसने किया। क्या बात हो रही है, कृत्रिम जीन की बात हो रही है। तो ऑप्शंस आपके सामने है गाइस, आंसर कीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शंस क्या है, मेघनाथ साहा, डी रदरफोर्ड, हरगोविंद खुराना या फिर ओपेरेन। कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था ये पूछा गया है। तो कृत्रिम जीन जो है इसका निर्माण किया था हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा चेचक के टीके की खोज किसने की, चेचक के टीके की खोज आपको बताना है। और इसके इसमें ऑप्शंस है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रोनाल्ड रास, जेम्स चैडविक या फिर लुईस पास्चर। क्या पूछा है, चेचक के टीके की खोज किसने की। तो देखो चेचक जो है इसकी टीके की खोज की लुईस पास्चर ने। किसने की, लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट देखिए, जीवन में रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था ये बताना है। न्यूलैंड, डार्विन, ओपेरेन या फिर विलियम कॉस्टन। तो ये किया था ओपेरेन ने। नेक्स्ट देखिए, जो रक्त परिसंचरण होता है इसकी खोज किसने की। क्या बात हो रही है, रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की बात हो रही है, इसकी खोज किसने की। ऑप्शन है विलियम हार्वे, लुई ब्रेल, ये एल्मर स्प्रेन या फिर जोसेफ लिस्टर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे जो है इन्होंने जो ब्लड सर्कुलेशन है, रक्त परिसंचरण, इसकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोवोल्टिक प्रभाव का अवधारणा जो है ये किसने की, किसकी बात हो रही है। फोटोवोल्टिक प्रभाव जो है इसकी अवधारणा किसने की थी। ऑप्शंस है
अल्फ्रेड वेगनर ने, एडमंड बेकलवर ने, लूसीपस या फिर थॉमस किम्बल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमंड बेकवेरेल। इन्होंने अवधारणा दी थी किसकी? फोटोवोल्टिक प्रभाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया था? क्या पूछा है? प्लेट विवर्त का सिद्धांत पूछा है। ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन बर्डन, मैक्स प्लैंक या फिर अल्फ्रेड वेगनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फ्रेड वेगनर। नेक्स्ट, मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस है फ्रांसीसी सरकार, भारत सरकार, यूरोपीय शासन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पॉइंट पेन की बात हो रही है। ऑप्शंस है वाटरमैन, ऑस्कर विल्सन या फिर लाजलो बायरो। तो राइट आंसर होगा जो ऑप्शन डी जो है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। लाजलो बायरो जो है, इन्होंने बॉल पॉइंट पेन जो है इसका आविष्कार किया था। लॉगरिथम सारणी की बात हो रही है। लॉगरिथम टेबल जो है इसकी खोज किसने की? ऑप्शन है जे थॉमसन, जॉन नेपेनियर या फिर पॉल एलरिच या फिर एजी बेल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन नेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? क्या पूछा है? शून्य की खोज किसने की? ऑप्शंस देखिए, मिस्र के लोगों ने, यूनानियों ने, भारतीयों ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है भारतीयों ने। नेक्स्ट, अच्छा बताओ वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान का आविष्कार ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, एडवर्ड जेनर, जॉन डगलस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स जो है इन्होंने वायुयान की आविष्कार किया। वायुयान का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने। नेक्स्ट, जो ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है ये आपको बताना है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, साइकिल, गति, कैलकुलेटर या फिर विद्युत। तो इनमें से यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लेज पास्कल का संबंध किससे है? कैलकुलेटर से। नेक्स्ट, आपसे क्या पूछा है कि पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज किसने की थी? उनका नाम बताना है। ऑप्शंस है एडवर्ड जेनर, जगदीश चंद्र बोस या फिर लुईस पास्चर या फिर डार्विन। तो देखो पौधों में भी जीवन होता है, इस बात की खोज की जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? उनका नाम बताना है। ऑप्शन है आइंस्टीन, रोबर्ट हुक, जॉन नेपियर या फिर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। नेक्स्ट, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? ऑप्शन है रोमर ने, थॉमस अल्वा एडिसन ने, जेम्स वॉट ने या फिर फेराडे ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रोमर ने। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार बताना है, किसने किया? ऑप्शन है न्यूटन या फिर फ़ारेनहाइट या फिर लुईस पास्चर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। गाइस देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो इसका आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी ये बताना है। ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, विलियम हार्वे ने, प्रिंसले ने या फिर गैलीलियो ने। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, उसका नाम बताइए। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। अगर यहाँ पे सिस्मोग्राफ दिया होता तो सिस्मोग्राफ हम आंसर करते, बट यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या है, रिक्टर पैमाना, आमीटर, हाइटोमीटर या फिर ओमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा रिक्टर पैमाना, क्योंकि जो सिस्मोग्राफ है उसमें भी जिस स्केल से इसको, जो भूकंप है इसकी तीव्रता को मेजर किया जाता है, उस स्केल का नाम है रिक्टर पैमाना। फेदोमीटर के बारे में बताना है यहाँ पे कि फेदोमीटर का प्रयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है। फेदोमीटर ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई या फिर ध्वनि। फेदोमीटर की बात हो रही है तो फेदोमीटर का जो उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, अच्छा गाइस, आज की क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अच्छा, जितना ज़्यादा हो सके गाइस आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और देखिए, जिस भी टाइप की वीडियोस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बता सकते हो, ताकि उसी आपकी डिमांड के अनुसार वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।